यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इधर से बैक पार्ट का ब्लाउज हमें बनाना है। तो यहाँ से देखिए 3.5 इंच हमारा है और यहाँ से हमने 2.5 इंच लिया है। इस तरह से हमने निशान बना करके 3 इंच पे हमने निशान लिया है। इस तरह से हमने निशान बनाए हैं ब्लाउज को बनाने के लिए। 11 इंच टोटल हमारी लंबाई है। अब हम यहाँ पे डिजाइन बनाएंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने डिजाइन को बनाया है। अब इसी हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करके हम स्टिच करेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद पलट लेंगे। तो पहले हम यहाँ से स्टिच करके तब कटिंग करते हैं। तो चलिए हम स्टिच करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी आकार में हम इसको कटिंग कर लेंगे। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने कट कर लिया है। कट करके हमने पिनअप कर लिया है। अब मेन फैब्रिक पे हमने पिनअप किया, हम बकरम नहीं लगाए हैं। आप चाहे तो बकरम लगा सकती हैं। अब हम यहाँ से स्टिच करके इसको पलट लेंगे। आराम से इसको पलट लेंगे। जिस लाइन में हमने इसको कट किया है, सेम उसी लाइन में हम इसको स्टिच भी करेंगे। यहाँ से इसको घुमाएंगे। यहाँ से स्टिच करते हुए लाइन नीचे हम धागे को कट करेंगे फ्रेंड्स। जिस आकार में हमने स्टिच किया है सेम उसी आकार में इसको कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पेन को निकाल देंगे और जिस आकार में हमने कटिंग किया है उसी आकार में इसको छोटा छोटा कट लगाकर पलट लेंगे। तो देखिए हम यहाँ से रख करके इसको पिन को निकाल दिए हैं। अब हम यहाँ से सारे पिन को निकाल करके छोटा छोटा कट लगाएंगे। यहाँ से देखिए जिस आकार में हमने सिलाई किया उसी आकार में पलट लेंगे। देखिए उसको हमने सीधा कर लिया है। यहाँ से नीचे से इसको स्टिच करके उसके बाद पलट कर दिखाते हैं आपको।
इस तरह से देखिए। बस हमने पलट लिया है। ध्यान दें फ्रेंड्स कि इस तरह से बराबर से करके पलटना है। हाँ देखिए, यहाँ से पिनअप करके ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे हम। यहाँ देखिए इस तरह से हमने पलट लिया। अब हम यहाँ से स्टिच करते हुए इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। देखिए सिलाई करते हैं हमारी लाइन कंप्लीट हो गई। अब हम इसका लैस अटैच करेंगे। यहाँ देखिए इस तरह से इस पर हम लैस अटैच करते हुए लाइन यहाँ से कंप्लीट करेंगे जो हमने डिजाइन निकाला था। यहाँ देखिए यहाँ देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हम लैस को अटैच करते हुए लाइन कंप्लीट करेंगे। जिस आकार में हमने डिजाइन बनाया है उसी आकार में हम लैस को अटैच करेंगे। देखिए देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने लाइन को इस तरह से कंप्लीट किया है। यहाँ से देखिए इस तरह से दोनों साइड से नीचे के भाग में भी हम लेस लगा लेंगे। लेस अटैच करने के बाद फ्रेंड्स प्लेट डालेंगे और फाइनल लुक देंगे डोरी लगाकर।
का मुंह बनाएंगे। यहाँ से इस तरह से पट्टी लेंगे वाइट कलर की, देखिए उसको हम यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ देखिए फ्रेंड 2 इंच लंबा ऐसा चौड़ा हमने कपड़ा लिया है। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, उसके बाद इस तरह से और यहाँ से इसको यहाँ पे लगा करके इस तरह से स्टिच करेंगे। चिड़िया जैसा आकार मिल जाएगा। देखिए इसको इस तरह से लगाएंगे, डबल सिलाई लगा कर इसको फाइनल करेंगे। इसी तरह से दोनों साइड लगा लेंगे हम। उसके बाद मोती लगाकर इसकी आँख बनाएंगे। वह देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने मोती लगाकर इसको फाइनल लुक दिया है। देखिए इस तरह से अब हम यहाँ से देखिए डोरी को अटैच करेंगे गले पे लगाने के लिए। तो ऊपर से हमने 3 इंच देखिए माप लिया है। यहाँ देखिए 1 इंच छोड़ करके हमने 3 इंच पे बटन को यहाँ लगाया है। तो दोनों साइड हमने निशान बना लिया है। अब हम यहाँ पे डोरी को अटैच करेंगे इस तरह से। दो 3 बार अटैच करने के बाद लॉक हो जाएगी डोरी। देखिए इसी तरह से दूसरा साइड भी लगा लेंगे। यहाँ देखिए फिर कितना हमने बना लिया है। कैसा लगा डिज़ाइन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से मैं इंतज़ार रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने ब्लाउज की कटिंग की है और यहाँ से गले की पट्टी को हमने स्टिच किया है। अब हम यहाँ से इसको कट करेंगे। ये हमारा फ्रंट भाग है फ्रेंड्स। 6.5 इंच गले की पट्टी को हमने काटा है यहाँ से। देखिए यहाँ से इस तरह से गले पे 6.5 इंच टोटल है। अब यहाँ से कट लगाएंगे और पलट लेंगे। देखिए छोटा छोटा कट लगाएंगे, पलटने वाले सामने सारे पिन को निकाल देंगे यहाँ से। देखिए इसके बाद पिन को फिर से अटैच करेंगे पलटने के बाद। ये देखिए इसको हम यहाँ से पलट लेंगे। पलटने के बाद फिर से पिन को अटैच करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पे देखिए पलटने के बाद में ऊपर से एक स्टिच करेंगे। अब स्टिच करते हुए लाइन कंप्लीट करेंगे। अब इस तरह से हमने इसको यहाँ से कर लिया है। अब इसके देखिए यहाँ से हम इसको अटैच करेंगे दोनों एक में। यहाँ से पिन को निकाल लेंगे फ्रेंड। पिन को निकालने के बाद इसको इस तरह से रखेंगे। अब इसको देखिए इस पर ज्वाइन करके इस तरह से जो कट का भाग हमने लगाया है उसको हम बराबर करके यहाँ से ज्वाइन करेंगे और स्टिच करेंगे।
आगे को यहाँ से कट करेंगे और यहाँ से इसको देखिए इस तरह से पलट लेंगे। तो इतना देखिए प्रिंसेस कट के डिजाइन पे हमने स्टिच कर लिया दोनों साइड से। अब हम नीचे के भाग को यहाँ से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ से देखिए इस तरह से रख करके एक लंबा टाँका लगाएंगे, बाद में इसको फिर फ्राई करेंगे। यहाँ पे हमने स्टिच कर लिया है। अब देखिए हम शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है। अब दोनों भाग को हमने यहाँ से अटैच कर लिया है। सर इसको फोटो देखिए यहाँ से हमने प्रिंसेस कर, यहाँ हमें कप्स नहीं लगाना है। अब हम इसका शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो बैक पार्ट को हमने बना लिया है, पिन को देखिए यहाँ से निकाल देंगे और फाइनल लुक देंगे इसको यहाँ से शोल्डर ज्वाइन करके। यहाँ पे देखिए इस तरह से पिनअप कर लिया हमने शोल्डर ज्वाइन करके। अब यहाँ से हम स्टिच करेंगे। देखिए शोल्डर ज्वाइन करने के बाद में दोनों साइड का हम शोल्डर इस तरह से ज्वाइन करके और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। गले से के साइड से 1 इंच हमने झुका दिया है। अब इस सब शोल्डर को हम कट कर देंगे। यहाँ से देखिए यहाँ से इसको इस तरह से फोल्ड करके एक स्टिच लगाएंगे। बराबर करने के बाद में देखिए मैं इस तरह से स्टिच कर लिया है शोल्डर को दोनों साइड का। अब हमें स्लिप जॉइंट करना है। तो स्लिप जॉइंट करके इसमें रेडी करेंगे। तो देखिए स्लिप को हमने इस तरह से बना लिया है। यहाँ देखिए सिंपल के पलट लिया है हमने यहाँ से। अब इसको बराबर करेंगे इस तरह से। यहाँ पे छोटा सा कट लगाएंगे। कट को हम यहाँ देखिए शोल्डर पे रखेंगे और यहाँ से स्टिच कर लेंगे। यहाँ से पलट करके दूसरे साइड में हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। फिर बहुत प्यारा लुक आएगा इसका। देखिए इस तरह से ब्लाउज बनाकर रेडी कर लेंगे। बैक पार्ट में हमने प्यारी सी डिजाइन बनाया है, बर्ड डिजाइन। देखिए इस तरह से हमने स्लीव को भी ज्वाइन कर लिया है। अब इसको हम सीधे साइड से फिटिंग लगाएंगे फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से उसके बाद देखिए यहाँ से सीधे साइड सिलाई लगाने के बाद इसको हम पलट करके फिटिंग लगाएंगे उल्टा साइड से। अब इस तरह फैब्रिक को कट कर देंगे और फिटिंग लगाकर आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड दूसरे साइड का हमें इस तरह से बनाना है।
इतना, तो एक साइड से हमें पूरा सिला है और दूसरे साइड से हमें थोड़ा सा सिला है। हमें इस साइड खुला भाग रखना, हुक लगाएंगे। तो अब हम फिटिंग लगाएंगे, फिटिंग लगाकर आपको दिखाते हैं। क्या देखिए फिर इस तरह से हमने फिटिंग लगाया है। देखिए यहाँ से टोटल हमारा 10 इंच है। स्लीव का डिजाइन हमारा देखिए 7.5 इंच है। कमर हमारे 35.5 है, तो 8 इंच 2 पॉइंट, 8.5 इंच 2 पॉइंट से है। अब हमने निशान लगा लिया है, दोनों साइड का फ्रेंच लगाया हमने निशान, दोनों साइड बराबर देखिए है। अब हमने खुला भाग एक साइड में रखना है, तो यहाँ से देखिए थोड़ा सा हम सिले हैं। अब इसको हम इस साइड इस तरह से फोल्ड करके जहाँ तक हमारा कमर का भाग है हम वहीं तक स्टिच करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से पहले हम यहाँ से स्टिच कर लेंगे। देखिए इसको ऊपर से सिलाई लगा करके उसके बाद हम फिटिंग का भाग बनाएंगे तो बहुत प्यारा हो पाएगा। ये देखिए अब दोनों साइड हमें, एक साइड 8 पट्टी बनाना है, एक साइड में बनाना है। दोनों साइड हमें इस तरह से सिलाई करके लगाना है। और यहाँ से ऊपर से हम देखिए स्लिप पलट करके सिलाई लगाएंगे। सिर्फ हमने कवर सिलाई लगाया है। अब यहाँ से जब हम सिलाई लगाएंगे तो इसका परफेक्ट भाग बराबर आएगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से ये देखिए इस तरह से हमने बना लिया है। अब देखिए ये बराबर भी शेप में आया है। अब यहाँ पे हम देखिए इस तरह से आय पट्टी बनाएंगे और यहाँ पर हुक लगा करके इसको फाइनल लुक देंगे इस तरह से। देखिए अब दूसरे साइड भी हम सिलाई लगा करके देखिए फिटिंग का भाग लगाएंगे। तो यहाँ से हमने डिजाइन बनाया, देखिए निशान लगाया है। अब हम यहाँ से पहले स्टिच करेंगे। अब देखिए स्टिच करते हैं हमारी लाइन कंप्लीट हुई। अब नीचे से हम एक सिलाई और यहाँ से लगाएंगे। एक साइड का हमें पूरा बंद रखना है। अब यहाँ देखिए इस तरह से हमने लगा लिया। यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने पलट करके इस तरह से रखा है, सिलाई लगाया। ये हमारा बैक पार्ट है। तो ये देखिए ये बैक पार्ट है। अभी हम फ्रंट भाग आपको दिखाते हैं। फ्रंट भाग हमारा कुछ इस तरह से है। ये देखिए एकदम सिंपल सा डिजाइन हमने आगे को रखा है, बहुत प्यारा लुक आया है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स।